बताती है कि ये हिंदू समाज से है कि नहीं है। अरे भाजपा वालों को शर्म करो। अगर मुझे यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा तो मैं इसी तरह आत्महत्या कर लूंगी। मैं आत्महत्या दिल्ली में करके जाऊंगी और मेरे पूरे परिवार का भरण पोषण वो योगी सरकार और मोदी सरकार चलाएंगी। योगी कहते हैं, मोदी कहते हैं हम हैं गरीबों के नेता। नहीं भाई साहब, आप हो पूंजीपतियों के नेता। तो आप मस्जिद तोड़वाते हो तो कहीं ना कहीं उसको व्यवस्थित करो। अगर हमारे भगवान पूजनीय है तो उसके अल्लाह भी पूजनीय होंगे, ठीक है। वो नमाज कहाँ पड़ेगा? 18 अगस्त से भाई साहब मैं दर दर भटक रही हूँ, ठीक है। और आज जंतर मंतर पे धरने देने के लिए आई हूँ। खुले मन से कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के उन मुद्रा गाने वाले नेताओं से कि जाके देखो उन हिंदू परिवारों के साथ क्या हो रहा है, उन हिंदू युवाओं के साथ क्या हो रहा है। हिंदू 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 बात करते हो राम और कृष्ण की, काम करते हो रावण की तरह, कौरव की तरह, कंस की तरह। क्या किसी को आप एक बात बताओ, इनको वकील प्रोवाइड कराओ क्या? इनके देखो धरना पर बैठे हुए ये, इसमें सारी विरासत। इधर आओ भाई साहब, इधर आओ। आप बताओ, आप जैसे पत्रकारों को दिखता ही नहीं। मोदी फिर भी आए, अंधे हो आप, हराम का खाते हो, भाजपा का माला चाहते हो। किस जाति से हो भाई आप? जाति कहाँ से? अरे सुन तो लो, आप हिंदू हो, दलित समाज से हो, आपकी दुकानें तोड़ दी गई, बाकी के दुकानें क्यों ना टूटी, उन पर बुलडोजर क्यों ना चला? आप इधर आओ, पूछो, मैं ले आया हूँ इनको। अरे बेशर्मो, गोरखपुर जाके तो देखो, पूछो इनसे। गोरखपुर जाइए, वहाँ देखिए अतिक्रमण के नाम पे 557 को नोटिस दिया जाता है। 5 दुकान क्यों टूटती है? क्या केवल वोटिंग करना मेरा अधिकार है? उनसे सवाल जवाब करना मेरा अधिकार नहीं है? मैं अपनी पीड़ा कहाँ पे व्यतीत करूँ? मैं गोरखपुर मोदी जी तो अंधा है, बहरा है, भाजपा का नेता है, सब कुकर्मी सब। ये बिंदी और माथे की सिंदूर बताती है कि ये हिंदू समाज से है। सबसे ज्यादा हिंदुओं का शोषण अगर किसी ने किया तो ये भाजपा आरएसएस के नपुंसक हिजड़ों ने किया। ये सिर्फ धर्म के नाम पर वोट की राजनीति करता है और हिंदुओं का शोषण करने वाला भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग हैं। मैंने उन लोगों को भी देखा जिन लोगों ने कार सेवकों की सेवा की थी और भाजपा आरएसएस के लोगों ने उनके घर उजाड़ दिए। ये कैसा न्याय है? प्रभु श्री राम के नाम पर और कृष्ण के नाम पर। वही उसी जगह कौड़ी राम पे वो अतिक्रमण के नाम पे कब्जा किए हुए हैं, उसकी दुकानें छूट जाती हैं। हम गरीबों की दुकानें मात्र 5 दुकानें तोड़ी जाती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं जो भाई साहब ने कहा ना, आरएसएस ने, ये सारी भाजपा की पार्टी की बात है। ये भी बहुत गलत बात है। उनका सर्टिफिकेट मांगोगे क्या? बांट रहे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी के दलालों, मुखबिरों, सुनो, जाकर बोलना अपने आकाओं से। इनके माथे की सिंदूर ये बताती है कि ये हिंदू समाज से है कि नहीं है। अरे भाजपा वालों को शर्म करो। ये बताइए। सुनिए ना, एक और बात है, मैं महिला गोरखपुर से क्यों आई? क्यों मुझे लखनऊ में अपने राज्य में नहीं मिला, न्याय नहीं मिला? मैं केंद्र में आई, केंद्र में अगर न्याय नहीं मिलता है तो मैं इसी चौराहे पे अपनी आत्महत्या। अरे सुनो, अरे सुन लो पहले बेकाबू। उत्तर प्रदेश का ढोंगी अपराधनाथ जिस पर 76 मामले दर्ज हैं, वो अपराधी जिसको आप योगी कहते हो, वो ढोंगी भगवान की सेवा छोड़कर इस तरीके से हिंदू परिवारों का शोषण किया जाता है। एक मिनट रुको, ये पाकिस्तान है। कहीं की दुकान थी आपकी? मेरी कॉस्मेटिक की दुकान, कॉस्मेटिक की दुकान है। एक मिनट, हिंदुओं पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ ऐसा होला? अरे भैया ये पाकिस्तान के हैं या हिंदुस्तान के हैं? कब जागेगा भारतीय जनता पार्टी का लोग? सिर्फ हिंदू हिंदू पाकिस्तान करते हो, या पाकिस्तान के नहीं है या हिंदुस्तान के हैं? इसी मिट्टी की बेटी है, इसी मिट्टी की बहू है। पर गरीबों के साथ योगी बाबा शोषण कर रहे हैं, ठीक है। वो शोषित कर रहे हैं गरीबों को, केवल जाति। टूटा आपका दुकान का? 17 अगस्त को टूटा है भाई साहब। मैं तब से लगातार दौड़ रही हूँ। राज्य से ना न्याय मिलने पे मैंने केंद्र में आया है और जंतर मंतर पे धरना देने के लिए आज का परमिशन था। क्या यहाँ पे होगा? योगी जी से भी मिले? सबसे मिली जनता दरबार तो नाम का है, वो तो बात ही नहीं करते जनता दरबार में किसी से, समझे? एक बात और कहना चाहूंगा, सारी पूरे हिंदुस्तान में एक दूसरे से हम काम करते हैं। जब चैनल खोलने के बाद ही हिंदू मुसलमान क्यों दिखता है? जब इतने लोग काम करते हैं, कोई किसी से पूछता है भी तू हिंदू है या मुसलमान है? जब चैनल खोल लिया, कुत्तों की तरह लड़ाते हो। लोग वोट भी तो हिंदू लबराई मत करो। हम बांग्लादेश के हिंदुओं का सम्मान के लेंगे, हम पाकिस्तान के अपने मुंह में लाली या पहुना के मुंह में छाली। देश के हिंदुओं के घर उजाड़ दोगे, देश के हिंदुओं को खाना खाने नहीं दोगे, आप पाकिस्तान चले जाओगे। पाकिस्तान में क्या भाजपा नेताओं का जीजा रहता है? हिंदुस्तान की बात कौन करेगा? हिंदुस्तान के हिंदुओं की बात कौन करेगा? खुले मन से कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के उन मुद्रा गाने वाले नेताओं से कि जाके देखो उन हिंदू परिवारों के साथ क्या हो रहा है, उन हिंदू युवाओं के साथ क्या हो रहा है। हिंदू 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 बात करते हो राम और कृष्ण की, काम करते हो रावण की तरह, कौरव की तरह, कंस की तरह। अरे बेशर्मो, सत्ता के लिए प्रभु श्री राम का इस्तेमाल करना बंद करो। आपको लग रहा है प्रशासन बेलगाम है? वो तो कहते भी राम राज है। आपने नहीं देखा
अयोध्या में राम मंदिर के चंदा के नाम पर कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। देखो हिंदू एकदम बोलते हैं कि कहीं इनके भी घर पर इन पर भी बुलडोजर ना चला दिया जाए, इसलिए आपके चैनल के माध्यम से कि इनकी सुरक्षा की गारंटी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है, क्योंकि जो हिंदू विरोध करता है उस हिंदू को मरवा दिया जाता है, उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है। ठीक है, प्रशासन क्या केवल पूंजीपतियों की है, भूमाफियों की है, गरीब आदमी के लिए नहीं सुनवाई होती है। कोई सुनवाई नहीं भाई साहब। मैंने हर प्रशासन के पास, ठीक है, हर प्रशासन के दरवाजे पे चौखट पे अपनी नाक रगड़ डाली, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला। तो मैं कैसे कहूँ योगी एक नंबर के क्या नोटिस आया, किस बात को नोटिस ये हुआ कि मैं अतिक्रमण के तहत पीडब्ल्यूडी के तहत हूँ, ठीक है, तो 557 लोगों को नोटिस दिया गया। तो भाई साहब पास क्यों तोड़े ये बताइए, क्योंकि मेरे पास पैसे थे, मुझसे पैसे मांगे गए। यही सचिन कुमार सिंह IAS अफसर, उन्होंने 1 लाख रुपया मुझसे मांगा, तो मैं कहाँ से 1 लाख रुपया दूंगी। मैं खुद अपना पेट किसी तरह खुद खड़े होकर तुड़वाए हैं हमारी दुकान को। तो बताओ उसकी प्रशासन कहाँ चोर नहीं है, कहाँ पैसा नहीं खाती है। वो पैसे की लालच है। अगर मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम 1 नंबर के मुख्यमंत्री हैं, नंबर 1 के मुख्यमंत्री हैं, तो साहब आप बुलडोजर बाबा हैं, मुख्यमंत्री नहीं है आप, ठीक है। गरीबों को शोषण करते हैं आप, गरीब आपके दरवाजे पे जाते हैं। कितने दिन से आप जो है दर दर भटक रहे हैं? 18 अगस्त से भाई साहब मैं दर दर भटक रही हूँ, ठीक है, और आज जंतर मंतर पे धरने देने के लिए आई हूँ। आप कह रहे कि जो बीजेपी लोग उगाही कर रहे हैं, उगाही कर ही रहे हैं भैया, एकदम शोषण। और कौन करेगा? और दूसरी आखिर बात, में सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान में 2 कौमों को टारगेट किया जा रहा है, मिनोरिटी में, सिख को और मुसलमान को। ये सिर्फ सिख है। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ, इनको ही टारगेट में क्यों किया जा रहा है? अगर बात करनी है तो विकास की क्यों नहीं हो रही? हर वक्त मुसलमान ये है फलाना है, भी लोगों के जहन में ऐसी चीजें भर दो भी जब भी वोट का समय आए वो हिंदू और मुसलमान के नाम पे डाले। एक काम नहीं होता। काम के मुद्दे पर एक बात मेरे बताओ, हिंदू मुस्लिम की बात पे मैं बोलती हूँ, एक बात बताओ, आप मुस्लिम को भगाते हो, कहते हो मस्जिद तोड़ दो। एक ब्राह्मण को, एक पंडित को, एक हिंदुस्तानी को, 1 मिनट सुन लीजिए, एक हिंदुस्तानी को, ठीक है, वो राम बोल सकता है, ठीक है, कृष्ण बोल सकता है, वो पूजा कर सकता है, तो क्या वो नमाज पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। तो आप मस्जिद तोड़वाते हो तो कहीं ना कहीं उसको व्यवस्थित करो। अगर हमारे भगवान पूजनीय है तो उसके अल्लाह भी पूजनीय होंगे, ठीक है, वो नमाज कहाँ पढ़ेगा? आपने तोड़ा मस्जिद तोड़ा कोई बात नहीं, लेकिन स्थापित तो कहीं करो उसे। तो ये फूट डालो अभियान आप कब तक करोगे, कब तक शासन करोगे? आपकी दुकान तोड़ी गई तो बाकी जिनकी तोड़ी गई वो कहाँ है? ये आपकी भी दुकान टूटी है। अब 3 पुश्तों से रह रहे हैं जूता में। हमारे पिताजी भी पालिश लगाते थे, हमारे पिताजी भी, बाबा भी लगाते थे, हम भी। गरीब लोगों पर बुलडोजर चल रहा है, गरीब लोगों पर बुलडोजर चल रहा है। दिखावा है, ये दिखावा है। बात करूंगा, अभी सिलेंडर भाई साहब 400 रुपये था, आज 1000 हो गया। पेट्रोल कहाँ चला गया? क्रूड ऑयल का भाव कहाँ है? नीचे। लेकिन तेल सरकार कैसे बन रही है? ये तो आप ही, वोट कौन देता है? वोट तो आप हिमाचल में अब किसकी बनी है? कांग्रेस की बनी है। मोदी जी सारा दिन पूरे हिंदुस्तान को छोड़ के कहाँ थे? गुजरात में। अमित शाह कहाँ थे? गुजरात में। फंडिंग, पैसा, ताकत इस नशे में चलती है ना। जिस दिन बेल्ट पेपर पे वोट होगी, ईवीएम खराब है, बिल्कुल खराब है भाई साहब, बिल्कुल खराब है। और दूसरी बात, चाहे वो सरकार किसी भी स्टेट में बने, मैं चाहता हूँ या मेरे हिसाब से हिंदुस्तान की आवाम की आवाज यही है भी पर्ची पे वोट डाले। पर्ची पे। तो जो गुजरात में चुनाव हुए हैं, जो नतीजे आए हैं, आप नहीं मानते ये सही है? देखिए, इसको मानने की बात ही नहीं है। दायां दिखा के बायां करने की भी तो बात हो सकती है भाई साहब। एक तरफ दायां कर दिया, दूसरी तरफ बायां कर दिया। तो आपकी दुकान टूटी? कॉस्मेटिक की थी, कॉस्मेटिक की थी। सुनिए भैया, अगर शोषण करना है तो खुलकर शोषण करो ना गरीबों को, कि हम गरीबों को रोन देंगे। तो आप क्यों कहते हो हम गरीबों की सरकार है? आप गरीबों की सरकार नहीं है, आप भूमाफिया की सरकार है, आप पूंजीपतियों की सरकार है। आप कहाँ गरीबों की सरकार है? गरीब तो रोन देते हैं। जिसे भरोसा उठ गया, मेरा बिल्कुल हट गया। सुनिए, जनता दरबार लगाते हो आप महीने में 10 बार गोरखपुर आओगे, जनता दरबार लगाओगे। सुरक्षा क्या है भाई साहब? 10 बजे से रोड पे बैठना पड़ता है। किसी महिला को अगर कुछ हो जाए तो आप क्या कर लोगे? उसकी जिम्मेदारी ली है, ठीक है। आपसे मिलने नहीं दिया जाता, सामने ही एप्लीकेशन लेकर कचरे के डब्बे में डाला जाता है, ठीक है। आपने जनता दरबार लगाया, कहाँ सुना? अगर आपसे मिलने को दिया जाता है तो आप बोलते ही नहीं हो, पूछते ही नहीं हो कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। तो कैसा जनता दरबार? क्यों मानो जनता दरबार? कितना दिखावा करोगे पब्लिक से? तो योगी जी जो कहते हैं भाई हम संत हैं, सब हमारे लिए बराबर है, ऐसा कुछ नहीं है। वो राजनेता हैं, ठीक है। योगी कहते हैं, मोदी कहते हैं हम हैं गरीबों के नेता। नहीं भाई साहब, आप हो पूंजीपतियों के नेता, गरीबों के नेता तो हो ही नहीं, ठीक है। इतनी पीड़ित होकर एक अकेली महिला गोरखपुर से क्यों जंतर मंतर पे आई? बता सकते हैं? जवाब दे मोदी और योगी
अगर कुछ मुझे होता है तो क्या मेरे परिवारों की कितने जवाबदारी दिन से लेंगे? आप बैठे हैं? कितने दिन हो गए? आज मुझे परमिशन मिला था, आज मैं बैठी हूँ, लेकिन कोई सुनवाई कब तक नहीं। बैठे रहेंगे? कब तक एक दिन की परमिशन मिली है भाई साहब, अब तो मिल नहीं रही है, फिर परमिशन लूंगी, फिर बैठूंगी जब तक मेरी आप कार्रवाई पूरी नहीं- फैमिली के साथ आए हाँ, हैं? नहीं, मैं अकेली आई हूँ भाई साहब। सोचो, उस गोरखपुर से अकेली महिला अपनी खुद की लड़ाई लड़ने के लिए आई है, तो कितनी हौसला है कि मैं यहाँ तक पहुँची। अगर मुझे यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा तो मैं इसी आप चौराहे सा- पे आत्महत्या कर लूंगी। मैं आत्महत्या दिल्ली में कर जाऊंगी और मेरे पूरे परिवार का भरण पोषण वो योगी सरकार और मोदी सरकार चलाएंगे।